बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सबको? कोई एक बंदा मुझे कंफर्म कर दे। जी, आ रही है। आ रही है? चलिए इंशाल्लाह शुरू करते हैं। अच्छा जी, बेसिकली मेरा नाम है मोहम्मद सनावर रहमान और मैं पिछले चंद सालों से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। स्टार्टिंग वाले कुछ साल इतने सक्सेसफुल नहीं थे, पर पिछले 2 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एज़ अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर काम किया और मैं चाह रहा था कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, क्योंकि बहुत से लोग आजकल ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी से फ्री हो रहे हैं और वो जॉब्स ढूंढ रहे हैं। तो बेसिकली जब आप करियर अपना स्टार्ट कर रहे होते हैं तो आप बड़े कंफ्यूज होते हैं कि क्या करना चाहिए, किस तरह से स्टार्ट लेना चाहिए, जॉब करनी चाहिए, फ्रीलांसिंग करनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कर भी रहे होते हैं पर इतने सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे होते या उसको छोड़ना चाह रहे होते हैं। तो इन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए मैंने सोचा कि एक वीडियो कॉल या ज़ूम कॉल रखी जाए, ताकि आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं फ्रीलांसिंग के बारे में उनको आंसर किया जा सके। और आप लोगों में से हो सकता है बहुत से लोग ऑलरेडी कर रहे भी हों, उनसे मिला जा सके, उनसे भी कुछ सीखा जा सके। ठीक है? तो बेसिकली एक कम्युनिटी स्टार्ट करना इसका मकसद है। अच्छा जी। सबसे पहले कुछ भी करने के लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और मोटिवेशन के बगैर कोई भी काम आप सक्सेसफुली नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं अपनी स्टोरी शेयर करूँगा आप लोगों के साथ कि किस तरह मैंने स्टार्ट किया था, क्यों स्टार्ट किया था और क्या-क्या मसाइल पेश आए थे। ठीक है? तो उम्मीद है उससे आप लोगों को मोटिवेशन मिले और आप लोग भी अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकें ऑनलाइन। तो बेसिकली मैंने जब ऑनलाइन काम करने का सोचा था तो मैं उस वक़्त मेरा ख़्याल है 6th या 7th क्लास में था। उस वक़्त मैं बेसिकली सर्च करता था कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन और इस तरह की चीज़ें। और मतलब मोस्टली ये होता था कि अजीब-अजीब से आर्टिकल्स, अजीब-अजीब से तरीके मिल रहे होते थे और कोई पता नहीं था कि क्या करना है, कोई स्किल भी नहीं थी उस टाइम पर। और जब भी मैं कोई काम मतलब ऑनलाइन करना चाह रहा होता था या टाइम स्पेंड कर रहा होता था कंप्यूटर पे बैठ के, तो होता ये था कि घर वालों को बड़ी परेशानी होती थी, यार ये सारा दिन बैठ के कंप्यूटर पे लगा रहता है, अपना भी टाइम वेस्ट कर रहा है और नज़र भी कमज़ोर हो रही है। तो अजीब-अजीब ताने मिलते थे कि यार ये तो मशीन है, इससे पैसे नहीं निकल सकते। तो बेसिकली उसी ताने को मैंने एज़ अ मोटिवेशन लिया कि यार इससे निकाल के दिखाएँगे इंशाल्लाह। फिर हुआ यूँ कि एक बुक मिली मुझे इनकम कमांडर के नाम से, ठीक है? उसमें कोई काफ़ी सारे 30 तरीके थे मेरा ख़्याल है ऑनलाइन अर्निंग के, जिनमें से सारे ऐसे नहीं थे जिनसे अर्निंग की जा सकती है, पर उसमें सब कुछ उस ऑथर ने लिस्ट किया हुआ था कि जी, आप ये सारे तरीके ट्राई कर सकते हैं। तो वहाँ से मुझे एक पीटीसी साइट्स के बारे में पता चला, यार यहाँ पे आप जाके जी अर्निंग कर सकते हैं, उसने ये मेंशन किया हुआ था, आपने सिर्फ़ एड्स देखने हैं। तो मैंने कहा यार ये तो काम फिट है, ना कोई स्किल चाहिए और बस सिंपली एड्स पे क्लिक करना है, उनको देखना है, थोड़ी देर बंद करना है और आपको अर्निंग होगी, पैसे मिलेंगे। तो मैंने पीटीसी पीटीसी स्टैंड्स फॉर पेड टू क्लिक, पीटीसी साइट्स पे जाके अकाउंट्स बनाना शुरू कर दिए। उस वक़्त क्लिक सेंस थी, नियोबक्स थी, इस तरह की अजीब-अजीब साइट्स थी। और अल्टीमेटली ये हुआ कि मतलब जब मैंने उन पे जॉइन किया, स्टार्ट किया काम करना, तो वो क्या करते थे कि उन्होंने ना एक रेट अपना रख सेट किया हुआ था कि 0.0001 या इस तरह कुछ उन्होंने सेट किया था कि पर वेब पेज व्यू आपको मिलेंगे। तो मैंने उस पे स्टार्ट कर दिया। मुझे नहीं पता था क्या सीन है, पर मैंने कहा यार चलो एटलीस्ट स्टार्ट तो हो रही है अर्निंग। और उसमें ना ऊपर आपको शो होता था कि जितने आप एड्स देखते थे ना, तो वो 0 पॉइंट इस तरह से शो करते थे आपके टोटल अमाउंट और उन्होंने एक मिनिमम पे आउट रखा हुआ था कि आपके जब $10 होंगे तो तब जाके आप उसको उससे पे आउट कर सकते हैं। तो मैंने खैर स्टार्ट कर दिया, काफ़ी टाइम मैं उसको मतलब 2-1 हफ्ते ऑलमोस्ट करता रहा। फिर कुछ अर्सा मैं उसमें लॉगिन नहीं कर सका साइट, और क्या हुआ वो सारी 0-0-0 हो गई वापस ना, जो मेरी अर्निंग थी। तो मैं बड़ा डिमोटिवेट हुआ, मैंने कहा यार ये तो स्कैम है, मतलब ऑनलाइन अर्निंग वाला और ये सारा सीन है। पर फिर खैर लगे रहे, कोई जितने तरीके उस बुक में लिखे हुए थे मैं कोशिश कर रहा था उनको वन बाय वन एक्सप्लोर करूं, स्टडी करूं। तो तकरीबन कोई 6वां या 7वां तरीका था शायद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर फ्रीलांसिंग के बारे में उसमें जिक्र था कि आप फ्रीलांसिंग करके अपनी स्किल्स को सेल आउट करके भी अर्निंग कर सकते हैं। तो हमने मेरे भाई भी हैं एक, हम दोनों ने बैठ के मशवरा किया कि यार चलो अब ये भी स्टार्ट करते हैं। तो हमने जाके उसमें ना फाइवर के बारे में ज़िक्र था। हमने फाइवर पे अकाउंट सेटअप किया और सर्विस ऑफ़र करनी शुरू की।
और हमने बस छोड़ दिया उसको कि शायद अब हमने अपना काम कर लिया और शायद इसी से ऑटोमेटिकली अर्निंग हो जाए। और एक काफी मंथ्स का गैप आया, हमें कोई अर्निंग उससे भी नहीं हुई। और अल्टीमेटली ये हुआ कि एक दिन ना एक बंदे ने आर्टिकल राइटिंग का ऑर्डर प्लेस कर दिया कि जी हमें आर्टिकल लिखवाना है पैरट्स के बारे में। तो हम दोनों भाई बड़े खुश हुए, हमने कहा यार चलो एटलीस्ट कुछ स्टार्ट तो हुआ। और उसमें ये फाइवर पे मोस्टली ये होता है कि अगर आप $5 का ऑर्डर कर रहे हैं तो $1 मतलब आपको $4 मिलते हैं उसमें से। तो हमने कहा यार चलो एटलीस्ट स्टार्ट हुआ। हमने आर्टिकल लिखा पैरट्स के बारे में, उसको डिलीवर किया, उसने एक्सेप्ट कर लिया और रिव्यू दे दिया। तो बेसिकली उस टाइम पे हमें पता चला यार अच्छा ये एक डायरेक्शन हो सकती है जिससे वाकई अर्निंग हो सकती है। ठीक है। उसके बाद ये था कि मैंने तकरीबन 8th 9th से लेके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक कुछ ना कुछ ऑनलाइन काम किया और कुछ ना कुछ चीज़ें सीखी। बेसिकली ये टाइम था लर्निंग का, इसमें मैंने स्किल्स सीखी डिफरेंट और कोशिश करता रहा। स्ट्रगल पीरियड था पर इतना कोई सक्सेसफुल मैं नहीं रहा। हर चीज़ में ट्राई करता रहता था, आर्टिकल राइटिंग होगी जी, उसके बाद वीडियो एनिमेशन सीखी, वो करने की कोशिश की, वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी सीखनी, वो भी करने की ऑफर करने की कोशिश की। उसके बाद वॉइस ओवर्स भी मैंने इवन ट्राई की है उस पे ना। तो कोई चीज़ सही से काम नहीं कर रही थी, कोई आइडिया नहीं था क्या चीज़ चलती है, किस तरह से इसको आप सक्सेसफुल बना सकते हैं। पर गोल ये था कि यार चलो लगे रहते हैं, छोड़ता नहीं हूँ मैं इस चीज़ को ना। मुझे कुछ क्लाइंट्स मिले, कुछ ना कुछ अर्निंग हुई और एटलीस्ट एक चीज़ स्टार्ट हुई, पर वो मज़ा नहीं आ रहा था उस चीज़ में। फिर ये हुआ कि कॉमसेट्स में एडमिशन हो गया और मेरे जो वालिद साहब हैं उन्होंने कहा कि बेटा एडमिशन तो हो गया, पहली फीस मैं दे रहा हूँ, अगली तूने खुद देनी है। और इस चीज़ को मैंने एज़ अ मोटिवेशन लिया कि चलें इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी फीस खुद पे करूँ। तो हालाँकि कोई फाइनेंशियल इश्यू नहीं था। बेसिकली क्या चीज़ थी कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करनी थी कि यार अच्छा एडमिशन कराना हमारा काम था, स्टार्ट देना हमारा काम था, आगे तुमने खुद करना। उस चीज़ को मैंने एज़ अ मोटिवेशन लिया कि चलें इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट। स्टार्ट की, पहला सेमेस्टर गुज़रा, दूसरा सेमेस्टर गुज़रा, दूसरे सेमेस्टर में ये सीन हुआ कि मैं उसको फुली पे नहीं कर सका फ़ी अपनी खुद से। तो अब्बू को मैंने कहा, अब्बू आप इस तरह करें कि दे दें और मेरे पास जब हुए मैं आपको पे बैक करता रहूँगा इस चीज़ को ना। मतलब जो भी फ़ी है मैं आपको ड्यूरिंग द सेमेस्टर मुझे जो भी प्रोजेक्ट्स मिलेंगे मैं उनसे अर्निंग करके आपको पे बैक करूँ। उन्होंने कहा ठीक है। अब उसके बाद ये हुआ कि मैंने एफर्ट करनी स्टार्ट की कि थोड़ी मज़ीद स्किल्स इम्प्रूव करनी शुरू की। मैंने एज़ अ ग्राफ़िक डिज़ाइनर स्टार्ट किया। फिर मुझे ना कुछ वेबसाइट्स मिली जिन पे आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑनलाइन। अब एक वेबसाइट थी 99 डिज़ाइन्स, ठीक है? ये काफ़ी पहले की बात है जब मैं मेरा ख़्याल है 9th-10th में था। तो वहाँ पे मैंने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। डिफरेंट आपके पास ना कंपनीज़ ने कॉन्टेस्ट पोस्ट किए होते हैं और आपने अपने डिज़ाइन्स बना के उस पे डालने होते हैं। तो अगर किसी का डिज़ाइन सिलेक्ट हो जाता है, हर कॉन्टेस्ट की एक प्राइज़ अमाउंट होती है, तो वो उसको मिल जाती है। तो मैंने जब डालने शुरू किए उस पे डिज़ाइन्स बना के, तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि मुझे उनकी ईमेल आई कि हमने आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया क्योंकि आपके डिज़ाइन्स अभी इस काबिल नहीं है कि आप हमारी वेबसाइट पे पार्टिसिपेट कर सकें कॉन्टेस्ट में। तो मैं उससे मतलब बड़ी डीमोटिवेशनल चीज़ थी, पर उसको मैंने एज़ अ मोटिवेशन लिया कि यार और भी कोई साइट होगी जिस पे कॉन्टेस्ट होंगे और जब तक मैं कोई कॉन्टेस्ट जीतता नहीं हूँ, तब तक मैं लगा रहूँगा इस चीज़ पे। मैंने freelancer.com पे गया, उस पे भी कॉन्टेस्ट आते थे लोगो डिज़ाइन के। मैंने लोगो डिज़ाइन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया और कोशिश करता रहा और अल्टीमेटली ये हुआ कि मैं 3-4 लोगो डिज़ाइन के कॉन्टेस्ट जीत गया। अब उससे मुझे फ़ायदा क्या हुआ, एक तो मेरी स्किल थोड़ी पॉलिश होगी, दूसरा काम ये हुआ कि मेरा पोर्टफोलियो डेवलप होना शुरू हो गया और तीसरा काम ये हुआ कि कुछ ना कुछ उससे भी अर्निंग होगी। अच्छा, उसके बाद मैंने फाइवर पे एज़ अ ग्राफ़िक डिज़ाइनर स्टार्ट किया, ग्राफ़िक डिज़ाइन सर्विसेज़ प्रोवाइड करना शुरू कर दी और उससे भी मुझे कुछ पॉज़िटिव फीडबैक मिला। उसके बाद मैंने वेब डेवलपमेंट को भी थोड़ा-सा मज़ीद सीख के वो भी ऑफ़र करनी शुरू की, उससे भी पॉज़िटिव फीडबैक मिला। मतलब एक स्टार्ट हो गया था पर मज़े की अर्निंग नहीं हो रही थी अभी तक, मैं उस चीज़ में सक्सीड नहीं कर पा रहा था। फिर ये हुआ कि फ़ेसबुक पे एक ना किसी ने पोस्ट किया हुआ था ग्राफ़िक डिज़ाइनर रिक्वायर्ड इन इस्लामाबाद। तो मेरे भाई ने मुझे ना टैग किया और मैंने उस पे कमेंट किया कि हाय आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर
from Islamabad. I can turn your dream into reality या turn your vision into reality with my graphic design skills. तो इस तरह का कोई 3-4 लाइनों का कमेंट लिखा और मुझे उनकी कॉल आई कि आप इंटरव्यू के लिए आ जाएं। मैं इंटरव्यू के लिए चला गया। उस वक्त मेरा ख्याल है कोई 2nd या 3rd सेमेस्टर था और गर्मियों की छुट्टियां हुई हुई थी। इंटरव्यू के लिए चला गया और वहाँ पे उनको मैंने अपना पोर्टफोलियो दिखाया और उनसे डिस्कशन हुई। उन्होंने कहा जी आपकी क्या सैलरी डिमांड क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अराउंड 30,000 अगर आप सिर्फ ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड काम कराना चाह रहे हैं। तो खैर उन्होंने पोर्टफोलियो वगैरह देखने के बाद जो है मुझे 47,500 की ऑफर की खुद ही। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप अगर अपने स्किल पे और अपने पोर्टफोलियो पे काम करेंगे तो लोग आपको ऑटोमेटिकली बेहतर ऑफर देंगे। मैंने उनको क्लियरली बताया कि मैं स्टूडेंट हूँ, होम सेट्स में पढ़ रहा हूँ और मैं जो है मतलब टाइम मेरी मर्जी का होगा, काम आपकी मर्जी का होगा इंशाल्लाह। इस चीज़ में हमारे यहाँ एग्रीमेंट हो गया और अब ये था क्योंकि मुझे ये पता था कि अभी तो छुट्टियां हैं, जब यूनिवर्सिटी खुल जाएगी तो फिर मुझे दोनों चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा। तो वो एक फुल टाइम जॉब थी। मैंने उसके लिए कमिट कर लिया और ज्वाइन कर ली। उन्होंने पूछा कब से ज्वाइन करना चाहते हैं? मैंने कहा जी मैं जब घर से निकला था तो मैं ज्वाइन करने के लिए ही निकला था। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि मेरी जॉब स्टार्ट हो गई। खैर जॉब स्टार्ट करने के बाद मैंने उनको बताया कि जी मैं ग्राफिक डिज़ाइन के अलावा भी वेब डेवलपमेंट भी आपके लिए कर सकता हूँ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बेसिक्स मैंने ना उन्हीं दिनों सीखनी शुरू की हुई थी। मतलब थ्योरी पढ़ी हुई थी, कभी प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया था इतना ज़्यादा। एक आध कोई प्रोजेक्ट किया था, वो भी शायद मुझसे हो नहीं पाया था सही से। तो और उसके अलावा वीडियो एनिमेशन मैंने उनको बताया कि जी मैं थोड़ी बहुत वो भी कर सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि अल्टीमेटली मेरे पे वर्कलोड ज़्यादा हो गया। तो उन्होंने कहा ठीक है आप सारा कुछ करें और ये हुआ कि मुझे उन्होंने काफ़ी मल्टीपल चीज़ों पे लगा दिया कि ये आप करते हैं। तो फिर मैं ये करता था, मेरी रूटीन ये होती थी कि सुबह मतलब यूनिवर्सिटी उन दिनों स्टार्ट होती थी हमारी 11 बजे। 11 से लेके 5:30 तक यूनिवर्सिटी होता था और 7 बजे मैं ऑफिस पहुंच जाता था और 7 से आगे 9 घंटे जॉब करनी होती थी। और मतलब थोड़ा-सा टफ शेड्यूल, थोड़ा नहीं खैर काफ़ी ज़्यादा टफ शेड्यूल शुरू हो गया। पर मैं रोज़ सोचता था यार एटलीस्ट चलो करते रहते हैं, खैर है कोई नहीं, टाइम गुज़र जाएगा। उसके बाद ये हुआ कि मैंने उनको बताया था कि मैं साथ फ्रीलांसिंग भी करता हूँ। तो मैं मतलब संडे मुझे मेरा ऑफ होता था, तो संडे को मैं बैठ के जो भी मेरा काम हो मैं वो भी साथ-साथ करता था। तो जिस कंपनी के साथ मैं काम कर रहा था, उन्होंने मुझे कहा कि जी आप ना फ्रीलांसिंग छोड़ दें और हमारे साथ सिर्फ़ काम करें या जॉब करें या फ्रीलांसिंग करें। मैंने उनको स्टार्टिंग में ही ये बात क्लियर की हुई थी, बताई हुई थी और कि जी मैं साथ फ्रीलांस भी कर रहा हूँ। और मैंने उनको कहा जी मुझे 1 दिन का टाइम दें, मैं सोचता हूँ इस बारे में। मैंने एक दिन सोचा रात बैठ के यार क्या करना चाहिए? नेक्स्ट डे जब मैं गया ऑफ़िस तो मैंने उनको कहा जी इंसान जो पौधा अपने हाथ से लगाता है ना उसको उखाड़ना बहुत मुश्किल है। तो उन दिनों मैं फ्रीलांसिंग से कुछ इतना ज़्यादा अर्न नहीं कर रहा था। पर मैंने ये डिसीज़न लिया कि अगर जॉब जाती है जाए, मैं उसको छोड़ूँगा नहीं। तो उनको मैंने ऑलरेडी ये प्रॉमिस किया हुआ था कि आपके टाइम में मैं कोई फ्रीलांसिंग एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करूँगा या कोई भी मेरी जो काम से अपने काम से रिलेटेड चीज़ है वो मैं नहीं करूँगा। तो अगर इस पे आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। और वो बात उनको समझ भी आई, उन्होंने कहा ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि एक टाइम आया जब मैं थक गया, मुझसे नहीं हो पा रहा था, तो मैंने अपनी जॉब से रिज़ाइन दे दिया। और मैं मतलब एग्ज़ाम्स भी आ रहे थे उस सेमेस्टर के और पेपर-शेपर दिए। मैं अपने गाँव चला गया। गाँव जाने के बाद ये हुआ कि मुझे एक दिन कॉल आई, थोड़ा-सा कोई मेरा ख़्याल है 1 डेढ़ महीने बाद, उसी कंपनी से ना। और उन्होंने जो बॉस थे वो उन्होंने कहा कि जी मैं मिलना चाहता हूँ आपसे ना, मतलब जब आप वापस आओ तो मिलना मुझसे। मैंने कहा ठीक है। मैं दोबारा चला गया उनके पास और उन्होंने मुझे कहा कि जी आप रिजॉइन कर लें।
और अल्टीमेटली ये हुआ कि मैंने रिजॉइन कर लिया और मैंने उनको जो उन्होंने कहा एक डिफरेंट अपॉर्चुनिटी उन्होंने बताई, ठीक है, कि जी ये अपॉर्चुनिटी एक ऑर्फनेज थी उसकी बेसिकली मार्केटिंग करनी थी और पाकिस्तान स्वीट होम के नाम से शायद आप जानते हो। तो अल्टीमेटली उन्होंने मुझे डबल पे करना शुरू कर दिया जितना उन्होंने मुझे स्टार्ट में कमिट किया था और उन्होंने कहा जी आपको एक सेमेस्टर के लिए पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी और आप काम करें। मैंने कहा मुझे एक दिन का टाइम दे, मैं सोचता हूँ। मैं कह रहा है आप फैमिली से डिस्कस किया? उन्होंने कहा जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, दोस्तों से डिस्कस किया? दोस्तों ने भी यही मशवरा दिया कि यार ना छोड़, जॉब होती रहती है और ये सारी चीज़ें। पर मुश्किल डिसीजन था, पर मैंने लिया। मैंने कहा जी खैर है, एक सेमेस्टर है, कोई नहीं। मैंने स्टार्ट भी किया हुआ था वो सेमेस्टर, मैंने विड्रॉ कराया और दोबारा से मैं जॉब पे चला गया। और अल्टीमेटली ये हुआ कि तकरीबन 2 माह बाद मैंने जॉब से दोबारा रिज़ाइन किया किसी वजह से। 1-2 सिनेरियोज़ ऐसे क्रिएट हुए कि मुझे छोड़ना पड़ा। अब बड़ा एक टफ टाइम था, मैंने सोचा क्या करूँ? मुझे ना बड़े अरसे से शौक था स्टॉक मार्केट का, मैं साथ-साथ उसको स्टडी भी कर रहा होता था, कभी-कभी थोड़ी बहुत ट्रेडिंग भी की और इस तरह से ना। तो मैंने ये किया कि मेरे पास कुछ पैसे थे जो मेरे मतलब सैलरी से जमा हुए थे, 2 ढाई लाख, और कुछ पैसे मेरे वाले साहब ना बेसिकली एक प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, मकान बनाना चाह रहे थे। उसके लिए उन्होंने कुछ पैसे रखे हुए थे, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया था कोई कंस्ट्रक्शन ना। उनको मैंने कहा कि जी 4-5 लाख आप मुझे दें, अब जब आपको चाहिए होंगे आपको मैं वापस कर दूँगा, मुझे बताइएगा, तो मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ स्टॉक में। मैंने 5 लाख उनसे पकड़े, 2 ढाई लाख अपने पास से डाला और स्टॉक में इन्वेस्ट किए। और सारी चीज़ें मतलब जितनी मुझे स्टॉक ट्रेडिंग आती थी, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने स्टार्ट किया। और हालाँकि मैं काफ़ी टाइम से उसको पढ़ रहा था, तो बिल्कुल बिगिनर नहीं था, पर अल्टीमेटली क्या हुआ, मुझे उसमें लॉस हुआ। मैं मतलब एक ऐसे पॉइंट पे आ गया कि 50% मैंने लूज़ कर दिया उससे। और फिर ये हुआ कि कुछ अरसे बाद, तकरीबन 2 महीने बाद, अ, मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि जी अ, एक प्रॉपर्टी है गाँव में, वो मिल रही है, मैं लेना चाहता हूँ, तो आप इस तरह करो, स्टॉक से पैसे निकाल लो। अच्छा, तो उन्होंने मुझे ना तकरीबन 2-1 महीने का वो दिया था कि 2 महीने बाद हमने उनको बाकी पेमेंट करनी है। मैंने कहा ठीक है। अब ये था कि जॉब भी छोड़ दी थी और 5-1 लाख मैंने उनको वापस भी करने हैं, 2 महीने का टाइम है, मैं बड़े एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में था कि यार क्या किया जाए? फिर अल्टीमेटली मैंने ये डिसीजन लिया कि दोबारा से फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं, इस पे मतलब फ़ोकस करते हैं दोबारा से, एफ़र्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ होगा। और अल्लाह ताला ने करम किया, उन 2 महीने के अंदर जब मेरे पास एक गोल था कि यार मैंने 5 लाख करना है, तो अल्लाह ताला ने उससे ज़्यादा ऑटोमेटिकली मुझे दिया इस चीज़ से, जब मैंने उस पे फुल फ़ोकस किया और मेहनत की उस चीज़ में। और इस तरह मैंने दोबारा से फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी। आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं जी फ्रीलांसिंग होती क्या है बेसिकली। तो यहाँ पे बेसिकली मैं आप लोगों को भी इन्वॉल्व करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप में से कुछ लोग इसको आंसर करें कि जी फ्रीलांसिंग क्या है? हाँ जी, एनीवन? हेलो? जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी, मेरे ख्याल से जो फ्रीलांसिंग जो है ना, हम अपनी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे आईटी से रिलेटेड, मतलब किसी भी काम से रिलेटेड हो सकती हैं। जैसे टाइपिंग, जैसे आर्टिकल राइटिंग, ये असाइनमेंट करके दे दी, ये ठीक सब है, इसी में आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम ज़बरदस्त। हाँ वालेकुम। जी, अपनी वालेकुम अस्सलाम। जहाँ तक मेरी भी अंडरस्टैंडिंग है इससे रिलेटेड, अपनी किसी भी स्किल को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शेयर करना मेरा ख्याल से फ्रीलांसिंग के कहलाएगा। ज़िम्मे मारता है, ज़बरदस्त, ठीक है, गुड। और कोई पार्टिसिपेट करना चाहे? अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं जी फ्रीलांसिंग होती क्या है? जैसे कि 2 भाइयों ने बताया है कि जी फ्रीलांसिंग अपनी सर्विसेज़ को ऑनलाइन बेचने का नाम है। बिल्कुल सही बात है। आप अब फ्रीलांस, अगर आप फ्रीलांस वर्ड पे गौर करें तो बेसिकली क्या होता है कि एक होती है फुल टाइम जॉब जिसमें आप फुल टाइम
किसी कंपनी के साथ काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जो फ्रीलांसर्स होते हैं लाजमी नहीं है वो ऑनलाइन ही अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हो, ठीक है। वो मोस्टली ऐसे भी होता है कि कुछ फ्रीलांस राइटर्स होते हैं या फ्रीलांस इवेंट मैनेजर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट कंपनीज के साथ काम करते हैं प्रोजेक्ट बेसिस पर। तो इस आर्ट को, अपनी सर्विस को सेल करने का जो आर्ट है, इसको फ्रीलांसिंग कहते हैं। और अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं या ऑफलाइन कर रहे हैं, वो मीडियम उसका डिपेंड करता है, डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो मोस्टली अगर फ्रीलांसिंग की कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट से बात करें तो उनके लिए यही उसका की डेफिनेशन है कि जी ऑनलाइन अपनी सर्विसेज को सेल करना, ठीक है जी। अच्छा जी, सवाल ये आता है कि जी क्यों फ्रीलांसिंग करें, वजह फ्रीलांसिंग क्यों करनी चाहिए हमें। हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं पैसे कमाने के, आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं, ठीक है। वाई फ्रीलांसिंग? तो बेसिकली फ्रीलांसिंग के कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। सबसे पहला फायदा तो ये है कि आप अगर कंप्यूटर साइंस की स्किल से रिलेटेड बात करें तो आप किसी भी जगह पे बैठ के काम कर सकते हैं। आपके पास एक फ्रीडम होती है, आपने सुबह 9 से शाम 6-7 बजे तक ऑफिस नहीं जाना, ठीक है। आपकी एक अपनी टाइम फ्रेम है। दूसरी बात ये, या दूसरा एक फ़ायदा ये है कि आपकी जो अमाउंट है ना, जो आप अर्न करेंगे वो फिक्स नहीं है। मतलब जॉब में ये होता है मोस्टली कि आपने जी 50,000 पर मंथ कमा लिए या 1 लाख पर मंथ आपकी फिक्स्ड है। आप जितना मर्ज़ी ये मेहनत कर लें, आपको इससे ज़्यादा या इससे कम मिल सकते हैं अगर आप छुट्टियाँ करें, पर ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है, या रेयर केसेस होते हैं कि आपको बोनस मिल जाए या कुछ इस तरह का सीन हो। तो फ्रीलांसिंग में ये होता है कि आप अपनी एफर्ट के हिसाब से अर्न कर सकते हैं। आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितनी एफर्ट उसमें पुट इन कर रहे हैं। आप गोल्स अपने सेट कर सकते हैं और अपने काम को स्केल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, मेरी फ्रीलांसिंग जर्नी की अगर आप बात करें, मैंने फ्रीलांसिंग ऑफिशियली मतलब आप कह लें कि साइन अप करना शुरू किया डिफरेंट साइट्स पे और स्ट्रगल करना शुरू किया 2013 में। ठीक है, उस टाइम ये तब की बात है जब बिल्कुल स्टार्ट था और कोई इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था। कुछ अकाउंट्स क्रिएट किए, बैन हो गए कुछ अकाउंट्स, पता नहीं था कि आप कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल नहीं शेयर कर सकते या इस तरह की चीज़ें, तो सब कुछ भी पता नहीं था। तो 2013 में मैंने इसको स्टार्ट किया था, पर 2017 तक कोई इतनी ख़ास जो है, उस चीज़ को मैं नहीं कर पाया। 2017 में ये था कि जी अगर अपने फाइवर अकाउंट से मैंने जो अर्निंग्स में जाके 2017 में मैंने सेलेक्ट किया तो $20 मैंने 2017 में कमाए। 2018 में मैंने $600 कमाए। 2019 में मैंने $10,405 कमाए। तो बेसिकली ये चीज़ दिखाने और अर्निंग शेयर करने का मकसद सिर्फ ये है कि एक तो मोटिवेशन, और दूसरी चीज़ ये है कि ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। टाइम लगता है, ये नहीं है कि आप आज मतलब शुरू करेंगे और कल आपके पास हज़ारों डॉलर्स की लाइन लग जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है, आपको टाइम देना पड़ेगा इस चीज़ को, आपको एफर्ट करनी पड़ेगी इस चीज़ पे, ठीक है? तो अल्टीमेटली ये चीज़ पॉसिबल है। अच्छा, अब मेन जो मैंने फ़ोकस जब किया स्टार्ट उस पे वापस फ्रीलांसिंग पे, जैसे कि मैं शेयर कर रहा था, तो 2019 के बेसिकली मैंने अगस्त या सितंबर में दोबारा से मैंने फ्रीलांसिंग पे वर्क करना शुरू किया, अपनी जॉब से क्विट किया और दोबारा मैं इस चीज़ पे आया और अल्टीमेटली मेरे रिजल्ट्स मुझे मिलना शुरू हो गए। ठीक है। अब ये जो मैंने अर्निंग शेयर की हैं, ये फाइवर की प्लेटफॉर्म से रिलेटेड हैं। मैं कुछ सर्विसेज मतलब फाइवर के अलावा भी सेल करता हूँ लोगों को, और भी जो क्या कहते हैं प्रोजेक्ट्स होते हैं डिफरेंट। पर ये मैंने जो है सिर्फ जो मेरे पास एग्जैक्ट कैलकुलेटेड ट्रैक रिकॉर्ड से उनको मद्देनजर रखते हुए शेयर की हैं। ठीक है, और ये सिर्फ एक अकाउंट से थी जो कि मैं मेन अकाउंट में जिसको चला रहा हूँ। ठीक है, अगर शुरू से आप बात करें ना कि एवरेज एनुअल इनकम मैंने कितनी अर्न की इस अकाउंट से 2017 से 2021 के दरमियान, तो वो $15,000 एनुअली के हिसाब से था। ठीक है, अगर टोटल आप करें स्टार्ट से, और अगर मंथली एवरेज निकालें तो $1,270 बनती है टोटल। ठीक है, और अगर आप पिछले 2 साल को देखें, जब मैंने उसको फ्रीलांसिंग को सही से समझ के करना शुरू किया, तो मैंने तकरीबन एनुअली 32,815 बनते हैं और मंथली एवरेज बन रही है $2,734 की। ठीक है, जो कि मेरा ख्याल है 3500 तक 3000 तक आराम से चला जाता है इजीली अब डिफरेंट मंथ्स में। ठीक है, और अगर इस एवरेज को आप लें तो 4,87,000 यानी लगभग 5 लाख रुपए पर मंथ
अर्न किए जा सकते हैं फ्रीलांसिंग से। ठीक है, मतलब मैंने जब स्टार्ट की थी ना, मेरे जहन में ये सवाल था यार फ्रीलांसर्स कितने पैसे कमाते हैं। तो मैं बेसिकली उस चीज़ को रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कि मैंने कितनी अर्निंग की इस चीज़ से। और बहुत से लोग होते हैं जो शेयर नहीं करते, ठीक है। वो एक कोट भी है कि नेवर आस्क अ मैन हिज सैलरी एंड अ वुमन हर एज। तो हमेशा लोग जो हैं नहीं इसको शेयर करना चाहते, और शेयर करने का सिर्फ मकसद ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो, जो लोग इस चीज़ को करना चाहते हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं उसमें मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देना चाह रहा था। ठीक है, फिर ये था कि मैंने जब फोर्थ सेमेस्टर में दोबारा यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली एक सेमेस्टर ऑफ लेने के बाद, और मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने कहा हुआ था कि जी मैं फ्रीलांसिंग सीखना चाहता हूँ। तो मैंने जो कुछ अपने टाइम में सीखा था, मैंने कोशिश की कि मैं उन तक ट्रांसफ़र करूँ। तो उस्मान कुरैशी साहब हमारे, आप लोगों में से कुछ लोग शायद जानते भी हों इनको। और ये मेरे एक टेस्ट केस थे जिनको मैंने स्टार्ट किया, जुनैद ज़ैदी लाइब्रेरी में बैठ के हम लोग करते थे। मैंने इनको जितना मैं गाइड कर सकता था किया, और अल्टीमेटली ये हुआ कि अभी कल मुझे ना इन्होंने एक मैसेज भेजा जिसमें इन्होंने शेयर किया कि जी मैंने $10,000 अर्न किए हैं इस साल में फ्रीलांसिंग के थ्रू। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जब इन्होंने उन सारी टिप्स एंड टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट किया, और 1 साल के अंदर अंदर इन्होंने $10,000 अर्न किए। और अगर हम मतलब इसको कैलकुलेट करें मंथली इनकी अर्निंग को, तो वो होगी 10,000 डिवाइडेड बाय 12, तो मतलब $833 पर मंथ इन्होंने अर्न करना स्टार्ट कर दिया। और अगर आप 172 का भी लगाएं डॉलर, तो ये 1,43,000 रुपए हैं, जो कि बुरा नहीं है अगर आप मतलब स्टार्ट करें अपना करियर, और स्टार्ट में ही आप इस चीज़ को हिट कर लें। तो इन्होंने एफर्ट की, काफ़ी मेहनत की, और ये भी शेयर करने का मकसद ये है कि जो चीज़ मैंने टाइम लगा के सीखी, जब वो सारा नॉलेज इनको एक प्लेट में मिला और इसको इन्होंने वाकई इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, तो वो चीज़ें काम करने लगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जब स्टार्ट करें इससे भी ज़्यादा इंशाल्लाह हिट करेंगे, और हमारे पास और सक्सेस स्टोरीज क्रिएट होंगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो हो सकता है ये ज़ूम मीटिंग एंड हो जाए। जैसे ही एंड होगी तो मैं एक नई लिंक आपको अ, उसी ग्रुप में शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग ज्वाइन कर सकें। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जी डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के। बहुत से फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। जब हमने स्टार्ट किया था तब आप कह लें कि फाइवर थी, मैंने बेसिकली पर्सनली फाइवर से स्टार्ट किया। freelancer.com थी, अपवर्क थी। अपवर्क नहीं थी, सॉरी, उस टाइम पे ये था कि इलांस और ओडेस्क 2 साइट्स थी, 2 कंपनीज थी, और इन कंपनीज को मर्ज करके मेरा ख्याल है अपवर्क बनी थी इस टाइम पे। guru.com एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, बहुत से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। मैंने भी खुद भी बहुत से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे काम किया है, पर मैं ज़्यादा सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने उस पे फोकस नहीं किया इतना ज़्यादा। ठीक है, मैंने शुरू से ही अपना फोकस फाइवर पे किया। उसकी वजह ये थी कि देखें 2 किस्म के फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं। एक होते हैं जिनमें क्लाइंट आपके पास आता है, जिस तरह फाइवर है। फाइवर पे क्या आप अपनी सर्विस पोस्ट करते हैं, क्लाइंट देखता है, क्लाइंट आपको कॉन्टैक्ट करता है। और दूसरा केस है अपवर्क वाला मॉडल था या freelancer.com वाला मॉडल था, जिसमें आप बिडिंग कर रहे होते हैं डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स पे। अब उस केस में क्या था कि आप बार-बार रोज़ बैठ के बिड्स कर रहे हैं, तब जाके आपको काम मिल रहा है। इस केस में क्या है कि आपने एक दफ़ा अपनी सर्विस पोस्ट की, और क्लाइंट्स खुद आपको ढूँढते हुए आपके पास आ रहे हैं। तो इसलिए मुझे पर्सनली फाइवर का मॉडल ज़्यादा सूटेबल लगा। जबकि अर्निंग वाइज़ अगर आप बात करें तो अपवर्क भी एक बड़ी पॉज़िटिव जो है फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स के लिहाज़ से एक बड़ी अच्छी साइट है। इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है आप लोगों में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बेहतर एक्सपीरियंस किया होगा अपवर्क के साथ। अच्छा जी, फाइवर की अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा कि जी क्लाइंट आपको ढूँढता हुआ आता है, आपको क्लाइंट के पास इतना ज़्यादा नहीं जाना पड़ता अगर आप सही तरीके से करें। इसमें भी ऑप्शन होता है बाय रिक्वेस्ट का, अगर आप बिड्स करें या मतलब ऑफ़र अपनी सेंड करें लोगों को और फिर वो ऑर्डर करें, सेलेक्ट करें। पर वो मेन सोर्स नहीं होती है आपकी अर्निंग की। अगर फाइवर पे आपने सक्सेसफुल होना है या किसी भी मतलब ऑनलाइन दुनिया में सक्सेसफुल होने के लिए आपको कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा सीखनी पड़ेंगी, ठीक है? जिनमें से एक चीज़ है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन क्या है? जिन लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है, मैं उनको थोड़ा-सा इंट्रो दे देता हूँ। हम चलते हैं गूगल.com पर, ठीक है? गूगल बेसिकली एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन एक ऐसी वेबसाइट होती है जो आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन या कंटेंट ढूँढने में मदद करती है।
गूगल आपको इन्फॉर्मेशन ढूंढ के देता है, फाइवर भी एक सर्च इंजन है जो आपको लोग ढूंढ के देता है काम के लिए, यूट्यूब भी एक सर्च इंजन है जो आपको वीडियो सर्च करके देता है। ठीक है, अब सर्च इंजन पे क्या होता है, सर्च इंजन पे ये होता है कि जो यूजर है वो कोई भी क्वेरी एंटर करता है या कीवर्ड जिसे आप कहते हैं एसईओ में। ठीक है, मैं लिखता हूँ जी बाय वॉच, मैं घड़ी खरीदना चाहता हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिफरेंट रिजल्ट्स मिल गए हैं मुझे। अब अल्टीमेटली क्या होगा कि ये जो रिजल्ट्स आए हैं इन्हीं में से मैं किसी एक वेबसाइट पे जाऊंगा और घड़ी खरीद लूंगा, अगर मैं वाकई इंटरेस्टेड हूँ घड़ी खरीदने में। ठीक है, कभी ऐसा नहीं होगा कि यार मैं दूसरे तीसरे चौथे पेज पे जाके, ये बहुत रेयर केसेस में ऐसा होगा कि मैं जाके उनको देखूं घड़ियों को। ठीक है, ऊपर 2 एड्स आ रहे होते हैं। ठीक है, बाय वॉच लिखा मैंने एक कीवर्ड, मुझे रिजल्ट्स मिले, मैं एक रिजल्ट पे गया। ठीक है, और मोस्टली क्या होगा कि मैं उन्हीं रिजल्ट्स पे जाऊंगा जो मुझे टॉप पे रैंक करते हुए नजर आ रहे हैं। सही है, मैं इधर गया और मैंने लेट्स सपोज इस वॉच का ऑर्डर कर दिया। ठीक है, अब हुआ क्या, और भी बहुत सी वेबसाइट्स थी जो काम कर रही हैं, पर सेल्स किसको मिलेंगे, ऑर्डर्स किसको मिले, जो टॉप पे रैंक कर रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है। तो जब मुझे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी आई और इस चीज़ की सही से समझ आई, तभी मैं फ्रीलांसिंग में फाइवर के प्लेटफॉर्म पे कामयाब हो सका। तो आप लोगों को भी मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप एसईओ पे बहुत ज़्यादा फोकस करें अभी से। ठीक है, और अगर मुझे कहा जाए ना कि आपको अगर 4 साल पीछे भेज दिया जाए तो आप क्या करेंगे, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड को चूज करूंगा और इसमें अपने आप को एक्सेल करूंगा, अच्छी स्किल डेवलप करूंगा। ठीक है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा भी हूँ, सर्च इन ऑप्टिमाइजेशन मैंने सीखी, अब मैं पेड एड सीख रहा हूँ और कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक रिवार्डिंग स्किल है जो मैं कहता हूँ कि आप कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी आपकी स्किल सेट है, आप उसमें इसको जरूर शामिल करें, इससे आपको फायदा होगा। ठीक है, अब आते हैं जी हाउ टू क्रिएट सक्सेसफुल गिग्स। गिग्स को सक्सेसफुली कैसे क्रिएट करते हैं। मैंने जब फाइवर ज्वाइन की तो मैं क्या करता था कि मैंने कहा यार एक नए अकाउंट से आप 7 गिग्स बना सकते हैं। तो बस एक दिन बैठे 7 गिग्स बना दी, खत्म। ठीक है, और फिर बैठे हैं कि इंतजार कर रहे हैं कोई ऑर्डर है। तो एक और बड़ा अच्छा कोड था कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। ठीक है, तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है। आप अगर इंतज़ार करते रहेंगे कि जी मैंने गिग तो बना दी है, मुझे कोई ऑर्डर नहीं आ रहा, तो फिर आप इंतज़ार ही करने रहेंगे और जो कोशिश करने वाले हैं वो निकल जाएँगे। तो कोशिश कैसे करनी है? कोशिश ऐसे करनी है कि आपने सीखना है एसईओ का प्रोसेस, आपने सीखना है कि फाइवर गिग्स को कैसे रैंक करते हैं और आपने अल्टीमेटली उनको रैंक करना है। जब आप रैंक करेंगे तब आप खुद ब खुद लोग आपके पास आएँगे, कस्टमर्स आपके पास आएँगे, आपको लोगों के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या बाय रिक्वेस्ट भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप सही से इस चीज़ को कर लेते हैं तो मतलब इंशाल्लाह ऐसा होगा कि काम ज़्यादा होगा और आपके पास टाइम कम होगा और आपको एक टीम बिल्ड करनी पड़ेगी और तब जाके आप अ, काम को या रिक्वायरमेंट्स को कस्टमर्स की पूरा कर सकेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। तो मेरा ख़्याल है ये जो ज़ूम मीटिंग है ये एंड होने वाली है। मैं एक नई लिंक शेयर कर रहा हूँ और फिर मैं साथ स्क्रीन शेयर करके आपको कंप्लीट जो है प्रोसेस समझाता हूँ, जो चीज़ें मुझे पता है, ताकि आप लोग भी उनको रेप्लिकेट कर सकें अपने लिए। ठीक है?